आर्यमन, तुम नहीं मर सकते। क्या हुआ? आर्यमन, तुम नहीं मर सकते। सचिन क्रिएट मेरी चल कामयाब ना हुई। नागरानी तुम्हें बचाना चाहती है। मैं क्या करूं? नागरानी ने मेरी चाल तो कामयाब नहीं होने दी। अब मैं इसका क्या करूंगी? जैसा तो गाइस आप सबको पता है, नागिन सीरीज 7 बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग मोड पर जा रहा है। गाइस तो कैसे जा रहा है, मैं आपको आज इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन और डिटेल दूंगा। तो जैसे आपने पता है कि 15वां एपिसोड जो है गाइस बहुत ज़बरदस्त गुजरा है, और अभी 16वें एपिसोड में जो होने वाला है गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि नागिन नागिन में जो अनंता है उसने अपने बदले की शुरुआत कर ली है, और उसने बदले की शुरुआत के दौरान उसने सबको अपने साथ वो लेकर जाती है गाइस अपनी एक कान में, जहां पर उन्हें वो हीरे की लालच देती है। हीरे की लालच देके गाइस वो उन्हें वहां पर जाकर एक अपने दुश्मन का खात्मा कर देती है। तो जैसे ही गाइस वो एक खात्मा उसका कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट ये पार्ट बन रहा है कि आने वाले एपिसोड में जो गाइस है कि अनंता ने गाइस एक अपने दुश्मन को खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद वो अपने महल में चले जाती है। तो आर्यमन गाइस उसका पीछा करते करते पहुंच जाता है। आर्यमन पीछा करते करते पहुंच जाता है गाइस उस मंदिर में जहां पर अनंता की पिक्चर लगी हुई है। गाइस जी हाँ, आर्यमन वहां पर जाके शेष नागिनों की पिक्चरें देखता है। वहां पर जो है अपना सब नागिनों की पिक्चर होती है। उसके बाद गाइस वो एक एक नागिन को देखते देखते जब उसकी नजर बेला नागिन पर पड़ती है, फिर वो परेशान, तो जब वो देखती है अनंता की फोटो को तो हैरान भी हो जाता है और परेशान होता है ये कौन है। तभी गाइस जो है अनंता की चेली, जिसे कहते हैं चेली, अनंता उसके साथ गुस्सा हो रही होती कि आर्यमन कहाँ गया, मैंने उसे हर जगह पे ढूंढा है, मुझे वो नहीं मिल रहा। तो गाइस इन दोनों की बातों के दौरान उसे पता चल जाता है। वो चेली आगे फिर कहती है, शेष नागिनों की नागिन, न इंसान न जानवर, ये है नागिनों की नागिन। जब वो ऐसे कहती है तो आर्यमन बहुत परेशान और कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या बात है। तब वहां पर अनंता आ जाती है। जी हाँ गाइस, अनंता आती है। अनंता ने आते साथ आर्यमन पर अटैक कर दिया। गाइस उसने आर्यमन को उठाकर अपने नाग वाली पूंछ से उठाकर पटक के मारती है। तो आर्यमन जब उठता है तो आर्यमन हैरान हो जाता है, ये मुझ पर हमला क्यों कर रही है। तो गाइस वहां पर पूर्वी बताती है कि तुमने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मिलकर मेरे पूरे परिवार को और मुझको खत्म कर दिया। तो गाइस वहां पर आर्यमन परेशान होता है कि मैंने, आर्यमन कहता है कि नहीं मैंने नहीं। पर आर्यमन की बात जब तक वो करता तब तक पूरी भी अनंता आर्यमन को उठा के फिर मारती है। गाइस जी हाँ, उसको दूसरी बार मारने के बाद वो फिर उठता है, वो बात करने लगा होता है। अनंता फिर उसे उठाकर पटकती है तो वो एक पत्थर पे जाके लगता है। गाइस जैसे ही वो पत्थर पे जाके लगता है तो वो गिरता है, तो उसकी याददाश्त, वो बेहोश हो जाता है। गाइस बेहोश होने के बाद अनंता की जो चैली है वो उसे कहती है कि नाग रानी जी आप इसे मार दें, ये बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है। तो वो इस मौके का फायदा उठाने के लिए उसकी जो चेली वो बहुत कोशिश करती है कि अनंता को वो मार दे। पर अनंता जो है वो इस बात पर सहमत नहीं होती। उसका दिल नहीं कर रहा होता कि वो आर्यमन को मारे, क्योंकि मन ही मन में वो आर्यमन से मोहब्बत कर बैठी थी। तो गाइस उसने मोहब्बत जो की थी तो उसका सिला ये था कि वो नहीं मार पाती, तो फिर वो एक चाकू उठाती है, गुस्से पे जाके आर्यमन के जब गर्दन तक आती है तो गाइस उसे फिर पुरानी बातें याद आ जाती है। उसे पुरानी बातें याद आते ही वो फिर आर्यमन को छोड़ देती है। उसको छोड़ने के बाद वो फिर उसकी जो चेली जी है, चेली गुरुजी, उसका नाम मैंने रखा है चेली गुरुजी। तो चेली गुरुजी गुस्से में होकर गाइस चले जाती है, जाकर वो अनंता को उठाती है, उठाकर वो उसे मारती है। गाइस मारने के बाद वो अनंता को जब वो उसे मार देती है तो गाइस उसे मारने के बाद फिर वो जब अनंता वहां पर आ जाती है तो चेली को देखकर वो हैरान हो जाती है। वो उसे कहती है छोड़ दो आर्यमन को। तब वहां पर चेली कहती है नहीं नागरानी जी, मैं इसे मार दूंगी, मैं इसे खत्म करूंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैंने इसे नहीं छोड़ना। तब वो कहती है ये चेली अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं नागरानी तुम्हें हुक्म देती हूँ। तब वहां पर अनंता अपने हुक्म का बाजा चलाती है। अपने हुक्म के बाजे से वो उसे कहती है कि छोड़ दो इसे, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो वो मजबूरन उसे छोड़ना पड़ जाता है। गाइस तो वो उसे छोड़ती, जैसे ही उसे छोड़कर वो फ्री होती है तो ना तब वो अपने जुबान से उसे डस देती है आर्यमन को। गाइस उसे डसने के बाद आर्यमन को वो नीचे फेंक देती है।
फेंकने के बाद फिर अनंता पूरे गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि तुमने उसे क्यों मारा। उसकी आंखों में से गाइस आंसू भी निकलती है। आंसू निकलने के बाद गाइस वो सोचती है कि मैं क्या करूं। फिर वो गाइस महाशिवरात्रि जाप करती है कि आर्यमन को कुछ ना हो। तो गाइस जब वो महाशिवरात्रि जाप करने के लिए जाती है तो उसकी चेली का असल चेहरा गाइस, असल चेहरा, रियल फेस सामने आता है गाइस। वो ये था कि गाइस जैसे कि आप सबने देखा है कि पिछले एपिसोडों में पूर्वी के पूरे परिवार को मारने के बाद पूर्वी जाती है आर्यमन को, पर आर्यमन भी उसे मार देता है। अनंता गाइस महाशिवरात्रि जाप जब करके वापस आती है तो वो देखती है कि आर्यमन को उसने उठाया हुआ है और वो उसे डस चुकी थी। तो गाइस वो फिर उस पर गुस्सा होती है। गुस्सा होने के बाद फिर गाइस उसे कहती है कि आर्यमन अब बच गया है, आर्यमन की याददाश्त भुलाओ। तो वो कहती कि नाग रानी जी मैं मजबूर हूँ, मैं इसकी याददाश्त नहीं भुलाऊंगी। तो महानाग रानी कहती है अनंता मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि इसका याददाश्त मिटा दो। पर वो गाइस कहती है कि नाग रानी जी मुझे क्षमा कीजिए, ये शक्ति पैदाइश से नहीं होती, ये शक्ति प्राप्त करनी पड़ती है। ये शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको समुद्र के जल में जाना पड़ेगा। वहां पर वो एक जगह बताती है कि वहां पर आपको एक मोती मिलेगा, उस मोती को छूने से आपको वो शक्तियां प्राप्त होंगी। तो गाइस अनंता किसी चीज की परवाह नहीं करती। वो उसे कहती है मैं लेकर आऊंगी आर्यमन के लिए। अनंता उसे कहकर चली जाती है। तो गाइस वो परेशान होकर भाग कर जाती है आग के पास। वो आग की मिसाल जलाती है तो वहां पर गाइस वही बूढ़ी बूढ़ी दिखती है जो नागिन के पूरे परिवार के साथ मारी गई थी इन दुश्मनों के हाथों से। तो गाइस ये जब आती है तो इसने आने सार ही उसे कहती है कि माँ जी अब वही हुआ जो हमें डर था, जिसकी वजह से हमने आर्यमन का रूप लेकर नागरानी को मारा था कि उसे लगे आर्यमन भी दुश्मन है और वो उसके प्यार में ना पड़े। पर हमारी बात उल्टी हो गई है। आर्यमन से अनंता मोहब्बत कर चुकी है, वो उसे दुश्मन समझने के बाद भी नहीं मार रही। तो गाइस इस बात से ये सच साबित होता है कि जो है आर्यमन बहुत बेकसूर है, उसका कोई हाथ नहीं है इस चीज में। ये सब के पीछे ये चेली लड़की थी। तो गाइस इसके बाद अनंता चले जाती है। अनंता दरिया के अंदर जाती है। वहां पर जाते हुए उसे बहुत सारी मछलियां भी काटती हैं और उसके साथ खतरनाक शार्क भी उसका पीछा करती हैं। वो इन सब से बचते हुए मुश्किल से निकलते 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 वो उस मणि तक उस पहुंच जाती है, मोती तक। उस मोती को छूती है। वापस जब आती है तो आकर उससे पूछती आर्यमन कहाँ है। आर्यमन गाइस तो वहां होता ही नहीं है। आर्यमन तो उठ के जा चुका था। आर्यमन गाड़ी से तेज जाता है घर बताने के लिए कि अनंता आखिर एक नागिन है। तो गाइस इसके जाते जाते ही तो ये अपने घर में सबको आवाज़ें देता है। जैसे सब बाहर आते हैं तो ये बात ही बदल देता है। अनंता ने उस मोती के जरिए उसकी याददाश्त भुला दी थी। हाँ जी गाइस उसकी याददाश्त भूल चुकी थी। अब उसे कुछ भी नहीं याद कि क्या हुआ था मेरे साथ, क्या हुआ है, क्या होना है। तो इसी के साथ हमने गाइस आने वाले सीरीज में भी देखा है बहुत ज़बरदस्त बातें। तो गाइस अभी आने वाले जो एपिसोड्स होंगे उसमें ड्रैगन गर्ल भी आ रही है, जिसे इन्होंने ड्रैगन का रोल दिया है और वो बहुत ही खतरनाक करेक्टर होगा गाइस ड्रैगन गर्ल। पहली बार हम ड्रैगन गर्ल देखेंगे और उसके बाद कुछ टाइम बाद इन्होंने एक चील को भी लाना है। जी हाँ गाइस जितने दुश्मन आ रहे हैं, चील आएगा, नेवला भी आएगा, सांप तक भी आएगा गाइस। उसके बाद फिर इस अनंता की सपोर्ट के लिए एक नागिन आएगी। हाँ जी गाइस सोर्सों के मुताबिक अभी तक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये है कि वो उसे बेला को लाएंगे। अगर बेला फ्री हुई तो, नहीं तो वो किसी और नागिन को ऐड करेंगे, जैसे शिवन्या की मदद के लिए शेषा को लाया गया था। तो गाइस आने वाले एपिसोड अभी आपको कैसे लगे मुझे बताइएगा। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो फिर भी माजरत चाहता हूँ, और नहीं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और सपोर्ट पे रहें। मैं आपको ताज़ा न्यू अपडेट्स देता रहूँगा।
नागिन 7 एपिसोड 10 रिव्यू। गाइस, जैसे कि आप सबने देखा, नागिन 7 अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है और एपिसोड 10 ने स्टोरी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। इस एपिसोड में सस्पेंस, ड्रामा और मिस्ट्री तीनों चीज़ें अच्छी तरह देखने को मिलती हैं। एपिसोड 10 में स्टोरी थोड़ी सी स्लो होकर कैरेक्टर्स की डेप्थ दिखाती है, कुछ रिलेशंस के राज सामने आते नजर आए और साथ ही साथ कुछ नए क्वेश्चंस भी क्रिएट हो गए हैं। ये बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आने वाले एपिसोड्स में बहुत से नए कैरेक्टर्स की एंट्री होने वाली है जो स्टोरी को बिल्कुल नया ट्विस्ट देंगे। नागिन का रोल पहले से ज़्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट लग रहा है और बैकग्राउंड म्यूजिक ने सीन्स को और भी इम्पैक्टफुल बना दिया है। विलन साइड भी अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है, जिससे लगता है कि आगे चलकर कोई बड़ा धमाका होने वाला है। गाइस, आप सबको पता है इस वक्त नागिन 7 सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है। तो गाइस, आप सबको पता है नागिन सीजन 7 का जो अभी इंटरेस्टिंग मोड ये आ गया है कि अनंता ने आर्यमन पर हमला किया और उसे अपने काबू में किया और उसे मारने की कोशिश की। अनंता जो आर्यमन को कभी पूर्वी बनकर मोहब्बत करती थी, वो मोहब्बत उसकी अधूरी रह गई, जिसकी वजह से आर्यमन ने और उसके परिवार ने मिलकर अनंता के पूरे परिवार को मारा था। गाइस, ये हकीकत सच नहीं है, मारा ज़रूर था आर्यमन ने, नहीं उसके परिवार ने। और गाइस, एक और सच आपको मैं आज बता दूं कि आर्यमन इनका बेटा नहीं है। आर्यमन हमें जो एपिसोड नंबर 1 में दिखाया गया था प्रोफेसर जी, तो गाइस प्रोफेसर, हाँ आर्यमन उस प्रोफेसर का बेटा है जो इनके साथ रह रहा है, इनका बेटा बनकर। तो गाइस, जैसे जैसे आगे ट्विस्ट आते जाएंगे आपको ये भी बात खुलेगी कि कैसे आर्यमन इनके साथ जुड़ा या क्या वो सीन बने थे, वो अभी आपको पता चलेगा। अभी तो गाइस, जैसे आप सबको पता है कि ये वाला सीन जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है कि अनंता ने आर्यमन पे हमला किया और उसे मारा, पर वो उसे मार नहीं पाई। जब वो उसे मारने लगती है तो गाइस वो छुरा वहीं पर रोक लेती है। जो अनंता के साथ जो होती है ना नागिन, चैली नागिन, वो बहुत कोशिश करती है कि अनंता उसको मार दे, पर अनंता नहीं मार सकती जी। तो गाइस, अनंता आर्यमन को नहीं मारती, वो बल्कि आर्यमन को छोड़ देती है और वो अपनी जो चैली है, चेली, उसको कहती है कि जाओ इसकी याददाश्त बुलाओ, पर वो कहती है कि नागरानी जी, ये शक्तियाँ मेरे पास नहीं है बिल्कुल। तो गाइस, इसी के साथ हम अभी जो शुरुआती एपिसोड है उसकी बात करते हैं। अनंता जो है अपने बदले की इख्तिताम पूरी करती है। इन 4 दुश्मनों में से एक और दुश्मन को टारगेट करने के लिए वो इन सब को ले जाती है अपने कांध में, जहाँ पर इसके ना होने वाले बाबा की माइंस होती हैं। तो वहाँ पर ये सबको छलावा देती है कि आए मैं आपको नागमणि दिखाती हूँ। तो गाइस, ये सब वहाँ पर चल पड़ते हैं नागमणि देखने के चक्कर में। इनको क्या पता होता है कि वहाँ पर इनका एक दोस्त की मौत आने वाली। जी, तो गाइस, हाँ अनंता अपना एक और बदला ले लेगी।